भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ प्रमाण है सृष्टि रचना का, उस एक परमात्मा का? धीरे धीरे सभी सदग्रंथों का नंबर आ रहा है। तो अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का नंबर आ गया, क्योंकि वो परमात्मा सभी धर्मों में आत्माओं को आके मिलता है। सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी को वो परमात्मा आके मिला बेई नदी पर। उनकी आत्मा को उनके शरीर से निकालकर 3 दिन तक अपने साथ रखा, ऊपर अपने सतलोक लेके गए, सब कुछ दिखाया जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे। और वापस आकर गरीबदास जी ने उनकी दिव्य दृष्टि खुलने के बाद फिर सदग्रंथ साहिब की रचना की। इसी प्रकार नानक जी ने फिर वापस आकर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी, जिसमें उस परमात्मा के बारे में, सचखंड के बारे में, नानक जी का गुरु कौन था, साफ साफ लिखा है। धाणक रूप रहा करतार, यानी वो काशी वाला धाणक, यानी कबीर परमात्मा धाणक जाति में आए थे 650 साल पहले। तो नानक जी के गुरु थे कबीर जी, क्योंकि नानक जी कबीर जी के समकालीन थे। और काशी वाले कबीर जी, अल्लाह कबीर, नानक जी को बेई नदी सुल्तानपुर में, जो पश्चिमी पाकिस्तान में थी उस समय, वहां आकर मिले थे और उनको अपना शिष्य बनाया था, अपना ज्ञान दिया था। उसके बाद नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करवाई, ये वाणियां बोली जिसमें कंप्लीट सृष्टि का ज्ञान है। लेकिन सिख धर्म के भाई बहन समझ नहीं पा रहे, जिस प्रकार मुसलमान धर्म के भाई बहन नहीं समझ पा रहे अपनी पुस्तकों को, हिंदू वेदों और गीता को नहीं समझ पा रहे, ईसाई बाइबल को नहीं समझ पा रहे, इसी प्रकार सिख धर्म के मानने वाले गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं समझ पा रहे। तो अब उस परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने, अल्लाह कबीर ने आकर सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल खोल के दिखाया कि बच्चों तुम कहां भूले बैठे हो, कहां भटके बैठे हो। अब समय आ गया वापस अपने परवरदिगार के पास जाने का। शैतान से पीछा छुड़वाओ और सत्संग सुनना शुरू करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यह है सिख धर्म का ग्रंथ माना जाता है। सिख वैसे कोई धर्म नहीं है, ना मुसलमान कोई धर्म है, ना ईसाई कोई धर्म है, ना हिंदू कोई धर्म है। सिख कोई धर्म नहीं था। नानक जी जिनको अपना उपदेश देते थे उनको अपना शिष्य बनाया करते थे। और ये जो सरदार भाई हैं ये शिष्य को सिख कहा करते हैं। सिख यानी जो शिष्य होता है। आगे चलकर सिख धर्म के नाम से बन गया। आदि शंकराचार्य जी आए, उनके बाद से हिंदू धर्म बन गया। ईसा मसीह के बाद उनके फॉलोवर ने ईसाई धर्म बना दिया। हजरत मोहम्मद के शरीर छोड़ने के बाद उनके फॉलोवर ने इस्लाम धर्म बना दिया। तो ये धर्म आप और हमारी मनमुखी सोच है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। ये शैतान ने सारे सिस्टम खड़े करवाए हैं आप और हमें उलझाने के लिए, क्योंकि इस समय उस अल्लाह ने धरती पर आना था सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो उस समय कोई भी उनकी बात ना माने, सब अपने अपने धर्मों को, अपने अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मान के और एक दूसरे से लड़ते रहें, झगड़ते रहें। इसलिए इस काल की सुनियोजित ये चाल है हम आत्माओं को भटकाने के लिए। लेकिन भाई वो अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान शैतान का बाप है। वो जिस कार्य के लिए आता है उसको पूरा करके जाता है। यह सिख धर्म का ग्रंथ माना जाता है। वास्तव में यह कई महात्माओं की अमृतवाणी का संग्रह है, जिसमें श्री नानक देव जी की वाणी अर्थात महिला पहला की वाणी तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद से मेल खाती है। क्योंकि नानक जी को खुद कबीर परमात्मा मिले थे, क्योंकि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे, अल्लाह कबीर मिले थे, कबीर जी मिले थे। जिस समय श्री नानक देव साहिब जी सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर से आधा किलोमीटर दूर बेई नदी बहती है। श्री नानक जी प्रतिदिन उस दरिया में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन परमात्मा, कौन परमात्मा? अल्लाह कबीर जी जिंदा बाबा की वेशभूषा में बेई नदी पर प्रकट हुए। वहां श्री नानक देव जी से ज्ञान चर्चा हुई। उसके पश्चात श्री नानक जी ने दरिया में डुबकी लगाई। नानक जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप परमात्मा हैं, आप ही सच्चे ज्ञानी हैं, तो मैं आपकी एक परीक्षा लूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई क्या परीक्षा लेगा। वो तो जानते थे, अंतर्यामी थे,
क्योंकि नानक जी में पिछले जन्म की थोड़ी बहुत सिद्धियां शेष थी। तो नानक जी ने कहा कि इस बेई नदी में मैं डुबकी लगाऊंगा और आप मेरे को ढूंढ के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह हो। तो कहा ठीक है भैया, लगा डुबकी। तो नानक जी ने डुबकी लगा दी और नानक जी ने मछली का रूप बना लिया। परमात्मा तो जाने जान अंतर्यामी, सारी सृष्टि को रचने वाले परमात्मा ने पकड़ के हाथ से वो मछली बाहर लाके पटक दी। उसके बाद नानक जी का भ्रम दूर हो गया और नानक जी ने सरेंडर कर दिया और उनको अपना गुरु बनाया। और फिर कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर नानक जी की आत्मा को अपने शतलोक लेकर गए और वहां उनको सब कुछ दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, इनके अवतार, ये पैगंबर ये कैसे भेजता है, कैसे नीचे सबको ये आपस में धर्म में उलझा के रखता है, सब कुछ दिखाया। असंख्य ब्रह्मांड दिखाए, दुर्गा का लोक दिखाया, शैतान का लोक दिखाया, ये कहाँ रहता है, देख ये बैठा, ये साकार है, ये अपने असली रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, देख ये बैठा हुआ, कौड़ा कलूटा, ओछा माथा, विकराल चेहरा, और वहां पर जीवों को भून भून के खा रहा है तपतशिला पर। तो सब कुछ दिखाया नानक जी को। फिर नानक जी ने वापस आकर और अपनी वाणियों का संग्रह करवाया गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, जो आज हम देख रहे हैं। वहां श्री नानक देव जी से ज्ञान चर्चा हुई। उसके पश्चात श्री नानक जी ने दरिया में डुबकी लगाई, लेकिन बाहर नहीं आए। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया कि नानक जी दरिया में डूब गए हैं। शहर के लोगों ने दरिया में जाल डालकर भी खोजा, परंतु निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि श्री नानक देव जी तो जिंदा बाबा के रूप में प्रकट परमात्मा के साथ सचखंड यानी सतलोक में चले गए थे। 3 दिन के पश्चात श्री नानक देव जी वापस पृथ्वी पर आए। उसी बेई नदी के उसी किनारे पर खड़े हो गए जहां से परमेश्वर अल्लाह कबीर के साथ जल में डुबकी लगाकर अंतर्ध्यान हुए थे। श्री नानक जी को जीवित देखकर सुल्तानपुर के निवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। श्री नानक जी की बहन नानकी भी सुल्तानपुर शहर में विवाही थी। अपनी बहन के पास श्री नानक जी रहा करते थे। अपने भाई की मौत के गम से दुखी बहन नानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गम खुशी में बदल गया। श्री नानक देव को परमात्मा मिले, सच्चा ज्ञान दिया, सच्चा नाम यानी सतनाम दिया। सतनाम दिया था, सच्चा नाम। वर्तमान में सिख धर्म के भाई बहन शैतान की प्रेरणा से सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, ये कोई नाम मंत्र नहीं है जपने का। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, जो 2 अक्षर का है। वो नाम दिया था नानक जी को, जो नाम आज हम जप रहे हैं लाखों की संख्या में सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर। तो भाई सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने के बाद ही सिख धर्म के लोगों को वो नाम मिलेगा, जो नाम 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने, अल्लाह कबीर ने नानक जी को दिया था। वो है असल में सतनाम। ये सतनाम 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 वाहिगुरु, ये कोई मंत्र नहीं है जपने का। सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला, सतनाम मिला। पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी में तथा प्राण संगली हिंदी लिपि वाली में, जिसके संपादक संत संपूर्ण सिंह हैं, इन दोनों पुस्तकों में प्रमाण है कि श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं मर्दाना को बताया। मर्दाना कौन था? ये बाला और मर्दाना 2 नानक जी के परम भगत थे, जो सदा उनके साथ में रहा करते थे। इन दोनों पुस्तकों में प्रमाण है कि श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं मर्दाना को बताया कि मुझे परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर मिले थे। क्या कहा नानक जी ने कि मुझे जो परमात्मा मिले थे बेई नदी पर, जब मैं नहाने गया था जिंदा बाबा के रूप में। जब मैं स्नान करने के लिए गया, मैं 3 दिन तक उन्हीं के साथ रहा था सचखंड में 7वें आसमान पर। वह बाबा जिंदा मेरा सतगुरु भी है तथा वह सर्व सृष्टि का रचनहार भी है। उसी ने 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको रचा, इसलिए वही बाबा कहलाने का अधिकारी है। बाबा यानी परमेश्वर परमात्मा। अन्य को बाबा नहीं कहा जाना चाहिए, उसका नाम कबीर है। और क्या लिखा? कायम दायम कुदरती सब पीरन सिर पीर, आलम बड़ा कबीर। इसलिए श्री नानक जी की वाणी महिला
फर्स्ट में है वह सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, ये सही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी की वाणी को छोड़कर अन्य संतों की वाणी इतनी सटीक नहीं है। कारण यह है कि श्री नानक देव जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी श्री नानक जी ने लिखी है केवल वही सत्य है। बाकी संतों को परमात्मा सतलोक लेकर नहीं गए थे, जिनकी वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं। प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 24 पर लिखी वाणी, एक सुवान दुई सुवानी नाल बलके बोकई सदा बियाल, कुड़ छुरा मूठा मुरधार धानक रूप रहा करतार। धानक यानी वो कबीर परमात्मा 650 साल पहले धानक जाति में आए थे काशी में, तो कहते धानक रूप रहा करतार। करतार यानी वो परमात्मा, सबको रचने वाला, सबका भगवान, कहते वो तो धानक रूप है, वो कबीर है, वो काशी वाला। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। नानक जी कह रहे हैं अपने गुरु के बारे में, कबीर जी के बारे में, कि तेरा एक नाम, वो सतनाम जो आपने मुझे दिया 2 मंत्र का, कहते हैं आपका वही एक नाम है जो मुझे पार उतारेगा, मेरा मोक्ष करेगा। मैं उसी की आस लेकर जी रहा हूं, उसी के ऊपर आधारित हूं। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, और धानक रूप कहा करतार। उसी नाम के विषय में सूर असूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 ऐन सीन काफ, ये वही नाम है जो गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत, यही है वो सतनाम, उसी के बारे में संकेत किया हुआ है। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, धानक रूप रहा करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज नंबर 731 पर निम्न वाणी है, नीच जाति परदेसी मेरा, यानी मेरा परदेसी, वो सतलोक का निवासी, इस काल के लोक से जो दूसरा लोक है ना, उसको कहा है नानक जी ने परदेश। कहते हैं नीच जाति परदेसी मेरा, वो सतलोक का राजा, वो कबीर अल्लाह कबीर, वो काशी में धानक रूप में आया हुआ है। जिस समय धानक जाति को नीची जाति समझा जाता था, तो कह रहे हैं नीच जाति परदेसी मेरा, क्षण आवे क्षण जावे। वो 1 सेकंड में यहां से सतलोक चला जाता है और 1 सेकंड में सतलोक से वापस आ जाता है। और जाकी संगत नानक रहंदा, यानी मैं नानक उसी की शरण में हूं, क्यों कर मुंडा पावे। पेज 721 पर निम्न वाणी लिखी है, एक अरज गुप्तम पेश तोतर, कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का यानी सत्य कबीर, अविनाशी कबीर, सच्चा कबीर, करीम यानी अल्लाह, और बेऐब परवरदिगार, बेऐब है वो मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह कबीर, मेरा गुरु कबीर परमेश्वर, उसमें कोई वैर नहीं, कोई दोष नहीं है उसमें। ये उपरोक्त अमृतवाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, जिससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे, वह कबीर करतार है। यही कबीर करतार जिंदा बाबा के रूप में मुसलमान धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यही कबीर करतार आदरणीय गरीबदास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले। यही कबीर करतार वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया हुआ है। यही वो कबीर करतार है, अल्लाह कबीर है, जो भक्ति को जीवित रखता है, हम आत्माओं के लिए भटकता रहता है ये परमात्मा। तो भाई और बहनों, ए विलंब देरी ना करो, सत्संग सुनना शुरू कर दो, विनाशकालीन समय बहुत नजदीक है। वह कबीर करतार है जो काशी में धानक रूप में लीला करने आए थे 650 साल पहले, जो काशी में, बनारस के काशी में लीला करने आए थे। अपने आप को कबीर दास कहा करते थे। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।